हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। Now question is, a circular coil of wire consisting of 100 turns, each of radius 8 cm carries a current of 0.4 ampere. What is the magnitude of the magnetic field B at the center of the coil? तो यहाँ पर एक सर्कुलर कॉइल दिया गया है जिसमें 100 टर्न्स है और उस कॉइल में जो भी सर्कुलर लूप है उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है और करंट है 0.4 एम्पियर। तो यहाँ पर जो कॉइल है उसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। सो फर्स्ट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला इज म्यू ज़ीरो n इंटू आई अपॉन 2 इंटू आर, राइट। So this is the formula to find magnetic field on the center, right, is equal to mu 0 means 4 pi into 10 raised to minus 7. Now number of turns, there are total 100 turns, current which is 0.4, right, upon 2 into radius. Now radius is 8 centimeter, so we have to convert it into meter. So that is 8 into 10 raised to minus 2, right. So by putting all the values 4 into 3.14 all the values, we will get pi into 10 raised to minus 4 Tesla. So this is the magnetic field at the center of the coil. Next question is, a long straight wire carries a current of 35 ampere. What is the magnitude of the field B at a point 20 centimeter from the wire, right. तो एक सिंपल वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है 35 एम्पियर जितना। अब जो वायर है उससे 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो सिंपल फार्मूला होगा इसका B इज इक्वल टू, वो होगा म्यू ज़ीरो आई अपॉन 2 पाई वाई, राइट। अब सिंपल वैल्यूज़ रखेंगे तो इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो इज़ 4 पाई इंटू 10 raised to minus 7, देन करंट I that is 35, it is given, right, upon 2 into pi into y that is distance and that distance is 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20 इंटू 10 raised to minus 2, राइट। तो अब पाई पाई कैंसल्ड, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 3.5 इंटू 10 raised to minus 5 टेस्ला। सो दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एट 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर पे हमें इतना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। तो बेसिकली यहाँ पर हमें पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड फार्मूला B इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई अपॉन 2 पाई वाई, राइट। सो अब इसमें वैल्यूज़ रखेंगे तो फर्स्ट इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो इज़ 4 पाई इंटू 10 raised to minus 7 इंटू करंट दैट इज़ 50 एंड अपॉन 2 पाई इंटू वाई डिस्टेंस दैट इज़ 2.5 मीटर, राइट। सो यहाँ पर पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, ओके। तो इज इक्वल टू जो भी वैल्यूज़ बचेगी वो वैल्यूज़ लिखेंगे तो वहाँ पर लास्ट में आंसर आएगा 4 इंटू 10 raised to minus 6 टेस्ला। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगा इस वायर की वजह से जिसमें से आई जितना करंट फ्लो हो रहा है और पी पॉइंट पे इतना मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है। अब यहाँ पर मैग्नेटिक जो फील्ड मिल रहा है उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करें। तो यहाँ पर हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। तो उसके ऊपर से अगर मैं यहाँ पर जो करंट है उसकी डायरेक्शन में मैं अपना थंब रखूँ तो उस हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो जो यहाँ पर प्लेन ऑफ द पेपर है उसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ डायरेक्शन में मिलेगा, राइट। तो इस हिसाब से हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा कि जो भी हमारा प्लेन ऑफ पेपर है उसका जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर
ऊपर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में अ हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज अ करंट ऑफ 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन। तो पहले यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। राइट, तो यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है वो ईस्ट टू वेस्ट है और हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है पी पॉइंट पे। तो पी पॉइंट पे मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड, उसकी फॉर्मूला होगी B इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई अपॉन 2πy। राइट, ये उसकी इक्वेशन होगी। अब इसमें वैल्यूज़ रखेंगे तो पहले म्यू ज़ीरो की वैल्यू होगी 4π इंटू 10⁻⁻⁷। फिर आता है करंट 90 एम्पियर अपॉन 2π इंटू वाई मतलब डिस्टेंस वो दिया गया है 1.5 मीटर। राइट, तो 1.5 मीटर। अब यहाँ पर इसका कैलकुलेशन, तो पाई कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर आफ्टर ऑल हमें मिलेगा 1.2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। तो ये हमें मिलने वाला है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। अब यहाँ पर डायरेक्शन की बात करते हैं, तो डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से, राइट, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ और वो होगी साउथ डायरेक्शन में। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला। राइट, तो पहले तो यहाँ पर एक तो जो लेंथ दी गई है वो पर यूनिट लेंथ फाइंड करना है। जो करंट फ्लो हो रहा है वायर में से वो है 8 एम्पियर जितना, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। मैग्नेटिक फील्ड है 0.15 टेस्ला। तो स्टार्ट करेंगे पहले फोर्स की इक्वेशन से। फोर्स इक्वेशन इज F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। राइट, तो यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन आता है कि एंगल किन दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच का एंगल है यहाँ पर। तो पहला तो करंट, और दूसरा जैसे कि यहाँ पर करंट का मतलब कि लेंथ का यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन लेते हैं, तो लेंथ का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों के बीच का एंगल ये हमारा थीटा है। राइट, जैसे कि मेन अगर इक्वेशन लिखो तो ये इक्वेशन आता है I वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B। दिस इज़ द रियल इक्वेशन ऑफ फोर्स, बट हमारे पास पहले से ही उसका सिंप्लीफिकेशन है तो उसी से स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड करना है, तो L को नीचे ले जाते हैं राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, तो F/L इज इक्वल टू BI साइन थीटा। राइट, तो BI साइन थीटा। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को रखें, तो पहले तो B इज़ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो 0.15 टेस्ला इनटू करंट वैल्यू इज़ 8 एम्पियर एंड इनटू साइन 30। राइट, तो साइन 30 डिग्री। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो साइन 30 इज़ 1/2, 0.15 इंटू 8 इज़ 1.2, साइन 30 इज़ 1/2, so here is equal to 0.6 and that is Newton per meter. So this is magnitude of force, magnetic force per unit length. Next question में a 3 centimeter wire carrying a current of 10 ampere is placed inside a solenoid perpendicular to its axis. The magnetic field inside the solenoid is given to be 0.27 Tesla. What is the magnetic force on the wire? तो पहले यहाँ पर फोर्स फाइंड करेंगे। पहले तो यहाँ पर लेंथ दिया गया है, फिर करंट दिया है, फिर मैग्नेटिक फील्ड भी दिया गया है, और ये बात हो रही है सोलेनॉइड की। तो सोलेनॉइड में मेनली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो जब कभी भी यहाँ पर फोर्स की बात होगी तो फोर्स का यहाँ पर फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। राइट, सो F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। अब अंदर वैल्यूज़ रखेंगे, तो पहला है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है 0.27 इंटू करंट दैट इज़ 10 एम्पियर। देन लेंथ कितना है यहाँ पर, लेंथ है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा मीटर, तो 3 × 10⁻⁻2 सेंटीमीटर टू मीटर आ गया, इनटू साइन
तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि थीटा कितना होगा। तो बेसिकली यहाँ पर पहले से ही बोला गया है कि परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 90 डिग्री आ जाएगा, राइट। नहीं, साइन 90 इज़ 1, तो इसका कैलकुलेशन होगा 8.1 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन, राइट। तो ये हमें फोर्स की वैल्यू मिली। अब यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन है वो कैसे फाइंड करेंगे? अगर फोर्स की डायरेक्शन पूछी जाए तो यहाँ पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग फोर्स की जो डायरेक्शन है उसको फाइंड कर सकते हैं। इसको बोलेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट। Okay, next question is, two long and parallel straight wires A and B carrying currents of 8 ampere and 5 ampere in the same direction are separated by a distance of 4 cm. Estimate the force on a 10 cm section of wire A. Okay, तो यहाँ पर हम लोग पहले डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो A वायर है वो उसकी लेंथ है बेसिकली 10 सेंटीमीटर और B वायर इन्फाइनाइटली लॉन्ग है, बट उसमें से जो करंट फ्लो रहा है वो 5 एम्पियर है। फर्स्ट वायर में से जो करंट फ्लो रहा है वो 8 एम्पियर। अब दोनों को 4 सेंटीमीटर जितने डिस्टेंस पे हमने रखा हुआ है। तो यहाँ पर पहले मैं फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड करूँगा, क्योंकि मुझे ई वायर पे 10 सेंटीमीटर पे जो फोर्स लग रहा है वही फाइंड करना है, राइट। तो पहले मैं फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड करूँगा और फिर उससे लेंथ को मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो F/L फॉर्मूला इज μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई इंटू डी, सिंपल फॉर्मूला है, राइट। अब यहाँ पर म्यू ज़ीरो इज़ 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। फिर आता है करंट I1 करंट कितना है 8 एम्पियर, I2 है 5 एम्पियर अपॉन 2 इंटू पाई अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 इंटू 10⁻², तो पाई गेट्स कैंसल्ड और बाकी बचेगा 2 2 ज़ा 4, तो बाकी जो बचा वो वैल्यूज़ यहाँ पर रखेंगे, तो इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन मीटर इनवर्स, राइट। इतना बचा यहाँ पर। अब हमें जो 10 सेंटीमीटर पे जितनी लेंथ है 10 सेंटीमीटर जितनी, उतनी ही लेंथ पे फोर्स फाइंड करना है। तो न्यू फोर्स F डैश इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ इनटू दैट लेंथ, राइट। तो इज इक्वल टू यहाँ पर फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना मिला 2 इंटू 10⁻⁴, और वो जो लेंथ है वो पर्टिकुलर 10 सेंटीमीटर है सिर्फ, तो 10 इंटू 10⁻² आएगा, राइट। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन हमें मिलेगी 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। सो दिस इज़ दैट फोर्स F डैश। अब यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है ए और बी के बीच, वहाँ पर सेम डायरेक्शन है दोनों ही करंट्स की। अगर यहाँ पर सेम डायरेक्शन है दोनों करंट्स की, राइट, डायग्राम के हिसाब, तो दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर एट्रैक्टिव टाइप फोर्स लगेगा दोनों वायर्स के बीच, राइट, क्योंकि दोनों वायर्स में ही करंट की डायरेक्शन सेम है। अगर करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होती तो वहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन में, a closely wound solenoid 80 cm long has 5 layers of windings of 400 turns each. The diameter of the solenoid is 1.8 cm. If the current carried is 8 ampere, estimate the magnitude of B inside the solenoid near its center. तो यहाँ पर 80 सेंटीमीटर वाला एक सोलेनॉइड है हमारे पास, राइट। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है 400 और यहाँ पर वैसे 5 लेयर्स हमने वाइंड किए हैं, ओके। सोलेनॉइड का जो डायमीटर है वो है 1.8 सेंटीमीटर। सोलेनॉइड में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है 8 एम्पियर जितना। तो जो सोलेनॉइड है उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सोलेनॉइड है हमारे पास, उसकी फॉर्मूला है सिंपल, B इज इक्वल टू μ0 n इंटू आई, राइट। अब सिर्फ हमें अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है, बट इससे पहले हमें जो नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए हैं वो टोटल है, ओके। तो μ0 स्मॉल n इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ, टोटल लेंथ, राइट।
इंटू आई। अब इज इक्वल टू वैल्यूज़ रखेंगे तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। फिर आएगा नंबर ऑफ टर्न्स है टोटल 400, बट ऐसे 5 लेयर्स है तो इंटू 5 भी कर देते हैं, इंटू करंट वैल्यू इज़ 8। नाउ टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड वो है यहाँ पर 1.8 सेंटीमीटर, राइट, बट वो यहाँ पर डायमीटर दिया गया है, तो टोटल लेंथ यहाँ पर 80 सेंटीमीटर ऑलरेडी है, तो 80 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 80 इंटू 10⁻², राइट। तो 80 इंटू 10⁻², इसकी यहाँ पर कैलकुलेशन होने वाली है, वो है 2.5 इंटू 10⁻² टेस्ला। So this is the magnetic field on the center of the solenoid. Next question में a square coil of side 10 cm consists of 20 turns and carries a current of 12 ampere. The coil is suspended vertically and the normal to the plane of the coil makes an angle of 30 degree with the direction of a uniform horizontal magnetic field of magnitude 0.80 Tesla. What is the magnitude of torque experienced by the coil? तो हमारे पास स्क्वायर कॉइल है, राइट, 10 सेंटीमीटर साइड्स वाला, उसमें टोटल 20 टर्न्स है। अब उसमें से 12 एम्पियर जितना करंट फ्लो हो रहा है। अब ये जो कॉइल है उसको हमने वर्टिकली लटकाया है। अब जो कॉइल है उसका जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर 0.80 टेस्ला वैल्यू का, राइट, हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर जो कॉइल है वो कितने वैल्यू का टॉर्क फील करेगा? तो सिंपल ऐसी चीज़ हमने थियरी में भी देखी है। तो जो टॉर्क है, कितना टॉर्क यहाँ पर फील होगा, तो टॉर्क की फॉर्मूला है बीना साइन थीटा, राइट। तो बीना साइन थीटा इज़ द फॉर्मूला हियर। अब यहाँ पर इज इक्वल टू 20 टर्न्स है, राइट, इनटू फिर आता है यहाँ पर करंट कितना है 12 एम्पियर, फिर मैग्नेटिक फील्ड है 0.8, राइट, फिर इनटू एरिया। तो एरिया यहाँ पर बेसिकली है 10 सेंटीमीटर साइड्स, 10 सेंटीमीटर साइड उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1, बट एरिया है इसीलिए साइड का स्क्वायर, राइट, इनटू जो एंगल है वो है साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री आ जाएगा, राइट। अब इसका कैलकुलेशन यहाँ पर हमें मिलेगा, वो होगा 0.96 न्यूटन इंटू मीटर। इतना टॉर्क जो हमारे पास कॉइल है वो फील करने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 मूविंग कॉइल मीटर्स M1 and M2 have the following particulars. R1 N1 is given, A1 B1 R2 N2 A2 B2. All things are given. The spring constants are identical for the 2 meters. Determine the ratio of first current sensitivity and B voltage sensitivity of M2 and M1, right? तो फर्स्ट करंट सेंसिटिविटी की फॉर्मूला तो CS करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू, उसकी फॉर्मूला थी बेन अपॉन के, राइट, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। नाउ आई विल राइट वोल्टेज सेंसिटिविटी फॉर्मूला। वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू बेन अपॉन के इंटू आर इज रेजिस्टेंस हियर, राइट। तो नाउ फॉर particular M1, right, for M1 current sensitivity SI, करंट सेंसिटिविटी को यहाँ पर सिंबल SI दिया गया है M1 के लिए, राइट। तो SI इज इक्वल टू B1 A1 N1 अपॉन K, राइट, और वो यहाँ पर हमें मिलेगा रेडियन पर एम्पियर, राइट। Similarly, for M2 SI is equal to B2 A2 N2 upon K, right, रेडियन अपॉन एम्पियर, राइट। अब यहाँ पर जो करंट सेंसिटिविटी है उसका रेशियो हमें पहले फाइंड करना है, तो रेशियो हम लोग निकाल देते हैं। तो करंट sensitivity ratio, right, CSR current sensitivity ratio is equal to N2 B2 A2 upon N1
B1 A1 because K कैंसल्ड. सो दिस इज़ द रेशियो. नाउ अब हम लोग यहाँ पर वैल्यूज़ रखेंगे तो वैल्यूज़ में पहले आएगा 42 इंटू बिकॉज वो है N2, फिर 0.5 इंटू 1.8 इंटू 10⁻³ राइट अपॉन 30 इंटू 0.25 इंटू 3.6 इंटू 10⁻³ राइट. सो दीज आर दी वैल्यूज़. अब हम लोग इसका जो भी रेशियो होगा वो होगा 1.4. तो ये हमें जो रेशियो मिला वो है करंट सेंसिटिविटी रेशियो राइट 1.4. अब हम लोग वोल्टेज सेंसिटिविटी फाइंड करेंगे. ओके नाउ फॉर M1 वोल्टेज सेंसिटिविटी उसको हम लोग SV नाम देंगे. SV इज इक्वल टू B1 A1 N1 अपॉन KR1 राइट. इसका यूनिट होगा रेडियन अपॉन वोल्ट. और नाउ फॉर M2 वोल्टेज सेंसिटिविटी SV इज इक्वल टू B2 A2 N2 राइट अपॉन KR2. इसका यूनिट होगा रेडियन पर वोल्ट राइट सेम यूनिट. नाउ रेशियो फाइंड करेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी रेशियो. तो VSR वोल्टेज सेंसिटिविटी रेशियो इज इक्वल टू अब फिर से वही सीक्वेंस B2 A2 N2 अपॉन B1 A1 N1 राइट. अब यहाँ पर जो वोल्टेज सेंसिटिविटी रेशियो है उसमें एक चीज़ ज़्यादा आएगी रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस यहाँ पर ऊपर R1 आएगा और नीचे R2 आ जाएगा क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. अब यहाँ पर सारी वैल्यूज़ रखेंगे तो इज इक्वल टू पहले है B2 तो 42 इंटू फिर आएगा 0.5 फिर इंटू 1.8 इंटू 10⁻³ राइट इंटू R1 कितना है 10 अपॉन 30 इंटू 0.25 इंटू 3.6 इंटू 10⁻³ राइट इंटू 14 राइट. अब ये जो रेशियो है वो रेशियो हमें मिलने वाला है वो होगा 20 अपॉन 420 राइट. 420 अपॉन 420 विल गिव अस 1. So voltage sensitivity ratio is 1 and current sensitivity ratio is 1.4. So these are our answer. Next question. In a chamber, a uniform magnetic field of 6.5 Gauss is maintained. An electron is shot into the field with a speed of 4.8 into 10⁻⁶ meter second inverse normal to the field. Explain why the path of the electron is a circle. Determine the radius of the circular orbit. राइट तो एक चैम्बर है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है 6.5 गॉस इतना मेंटेन रखना है राइट. अब जो इलेक्ट्रॉन है उस फील्ड में एक स्पीड से जा रहा है और वो उस फील्ड के नॉर्मल है. ओके अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की पाथ है वो क्यू सर्कल मिलेगी. वो हमें एक तो उसका रीज़न देना है और रेडियस फाइंड करना है राइट. तो पहले जैसे ही इलेक्ट्रॉन अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा वैसे ही उस पर फोर्स लगेगा. वो जो फोर्स होगा वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जाने की वजह से एक पर्टिकुलर फोर्स उस पर लगता ही रहेगा. सो वो फोर्स फॉर्मूला दैट इज़ कॉल्ड लॉरेंस फोर्स और वो होगा वेक्टर F इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड राइट. अब यहाँ पर इसका सिंप्लीफिकेशन आएगा EV sin थीटा राइट. अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो तो परपेंडिकुलर अंदर एंटर हुआ है तो थीटा परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा तो E
वी बी साइन 90, राइट। अब अंदर साइन 90 मतलब के 1, तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा सिर्फ वो ई वी बी तक रहेगा। तो ये हमें फोर्स का फॉर्मूला मिला ई वी बी। अब यहाँ पर जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन, तो वो एक तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ही परपेंडिकुलर होगी, राइट। इसीलिए ये जो फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन की जो सिर्फ डायरेक्शन है, राइट, तो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, उसकी स्पीड पे यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, राइट। जो इलेक्ट्रॉन मोशन में है वहाँ पर उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स और लॉरेंट्ज फोर्स दोनों ही यहाँ पर बैलेंस्ड होंगे एक दूसरे से, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव करता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मूव कर रहा है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स और लॉरेंट्ज फोर्स बोले तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, इसीलिए वो एक पर्टिकुलर सर्कल में ही रोटेट होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, राइट। तो यहाँ पर ये चीज़ हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो उसकी फॉर्मूला फिक्स होती है एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, एंड मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू वो होगा ई वी बी, जो हमने आगे फाइंड किया था ये वाला, राइट। अब यहाँ पर वी वी कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा, उसको हम लोग रेडियस को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो रेडियस इज इक्वल टू एम वी अपॉन ई बी, राइट। अब वैल्यूज रखेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31, फिर आएगा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो होगा 4.8 इंटू 10⁶, राइट, अपॉन इलेक्ट्रॉन वैल्यू दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 6.5 इंटू 10⁻⁴, राइट। तो ये सारी वैल्यूज़ को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 4.2, एंड दैट विल बी इन सेंटीमीटर, राइट। ये हमने डायरेक्ट कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, क्योंकि पहले कैलकुलेशन में तो ये जो आंसर मिलने वाला है वो होगा 4.2 इंटू 10⁻² मीटर, उसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, इसीलिए वो 4.2 सेंटीमीटर मिला, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एक्सरसाइज 4.11 ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट, डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एक्सप्लेन। ओके, तो पहले तो यहाँ पर जो आगे का क्वेश्चन था उसके हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं फिर से, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्मूला फिर से एम वी स्क्वेयर अपॉन आर इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स होगा ई वी बी, राइट। अब यहाँ पर बेसिकली ये जो 1v कैंसिल हो जाएगा, तो उसके ऊपर से मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकता हूँ, जो भी बची हुई है वो है एम वी अपॉन आर इज इक्वल टू ई बी, राइट। अब m अपॉन आर और v को अगर अलग करें तो v की ऑलरेडी एक फॉर्मूला है, v फॉर्मूला दैट इज़ v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर नई फॉर्मूला कौन सी आ जाएगी, तो वो होगा जाएगी आर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ई इंटू बी एज इट इज़, राइट। अब यहाँ पर आर आर कैंसल्ड, ओमेगा की दूसरी फॉर्मूला है वो है ओमेगा इज इक्वल टू 2 न्यू, राइट। अब वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर रखेंगे, तो न्यू फॉर्मूला कम्स m इंटू 2 न्यू, राइट, इज इक्वल टू ई इंटू बी। अब न्यू को सब्जेक्ट बनाएंगे तो न्यू इज इक्वल टू ई बी अपॉन 2 m, राइट। अब वैल्यूज़ रखेंगे तो e इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19, फिर आएगा b मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 6.5 इंटू 10⁻⁴, राइट, अपॉन 2 इंटू पाई वैल्यू इज़ 3.14 इंटू
mass of electron that is fixed 9.1 into 10 raised to minus 31, right? So that is fixed. ओके अब इसका जो कैलकुलेशन है वो हमें यहाँ पर मिलने वाला है 18.18 इंटू 10 रेज टू 6 हर्ट्स। अब 10 रेज टू 6 हर्ट्स उसकी तो वो वैल्यू फिक्स होती है 18.18 10 रेज टू 6 मतलब कि मेगा, तो ये आंसर आएगा मेगा हर्ट्स, ये होगा फ्रीक्वेंसी, राइट। तो इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी जो वो सर्कुलरली एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 18.18 मेगा हर्ट्ज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 6 एम्पियर सस्पेंडेड वर्टिकली in a uniform horizontal magnetic field of magnitude 1 Tesla, the field lines make an angle of 60 degree with the normal of the coil. Calculate the magnitude of the counter torque that must be applied to prevent the coil from turning. तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है उसको समझ लेते हैं। एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें 30 टर्न्स है, राइट, और जो सर्कल है उसका हर एक का रेडियस 8 सेंटीमीटर है, करंट 6 एम्पियर जितना फ्लो हो रहा है। अब उसको हमने वर्टिकली रखा है कि जिससे 1 टेस्ला जितना हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर जो फील्ड लाइंस है वो 60 डिग्री जितना एंगल जो कॉइल है उसके नॉर्मल के साथ बना रहा है। तो फाइंड करना है कि टॉर्क कितना है, राइट। तो टॉर्क यहाँ पर पहले जो जब हम कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब टॉर्क जितना लगता है वो टॉर्क हम लोग पहले फाइंड करेंगे। तो टाउ इज इक्वल टू, उसकी फॉर्मूला है बीना साइन थीटा, राइट। तो बीना साइन थीटा नाउ इज इक्वल टू, अब पहले तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितना है वो है 1 टेस्ला, करंट फ्लो दैट इज 6 एम्पियर, फिर नंबर ऑफ टर्न्स 30 है और एरिया, तो एरिया फाइंड करने के लिए पाई आर स्क्वायर क्योंकि सर्कुलर कॉइल है तो यहाँ पर पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू आर रेडियस, तो रेडियस वो है 8 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे उसका भी स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 और 10⁻² का स्क्वायर -4 इंटू साइन, तो यहाँ पर थीटा है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है तो 60 डिग्री। अब इसका कैलकुलेशन यहाँ पर हमें मिलने वाला है 31325.6 इंटू 10⁻⁻⁴, राइट। अब यहाँ पर इज इक्वल टू, इसको अगर ऑल सिंप्लीफाई करें तो 3.133 न्यूटन इंटू मीटर इज दी टॉर्क वैल्यू। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमें कॉइल को रोकना है क्योंकि हमें तो रोकने का टॉर्क फाइंड करना है, तो कॉइल को रोकने के लिए सेम वैल्यू का टॉर्क अप्लाई करना होगा बट उसके ऑपोजिट, तो ये जो भी टॉर्क की डायरेक्शन होगी उसके ऑपोजिट सेम वैल्यू का हमें टॉर्क अप्लाई करवाना होगा, राइट। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन में वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल इन ए वेर रिप्लेस्ड बाय अ प्लेनर कॉइल ऑफ सम इरेगुलर शेप दैट एनक्लोजेस द सेम एरिया, ऑल अदर पर्टिकुलर्स आर ऑल्सो अनऑल्टर्ड। ओके, तो क्वेश्चन है कि जो फिगर ए में जो केस ए है उसमें जो भी यहाँ पर बोला गया है, राइट, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म शेप का जो दूसरा कोई एक प्लेन कॉइल अगर रखे और वहाँ पर एरिया भी सेम होगा तो क्या आंसर चेंज हो जाएगा, राइट, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा नो, आंसर विल नॉट चेंज, राइट, बिकॉज जो टॉर्क की फॉर्मूला है दैट इज टाउ इज इक्वल टू दैट इज फिक्स एंड दैट इज बीना, मीन्स इफ यू वांट टू राइट दैट पर्टिकुलरली सो वो हो जाएगा NI वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, राइट। तो कोई भी शेप आप ले लो उसके लिए ये टॉर्क फार्मूला सेम की सेम रहेगी, तो यहाँ पर टॉर्क चेंज होने वाला नहीं है क्योंकि एरिया आपने सेम लिया है, तो शेप का यहाँ पर कोई मतलब नहीं, बट साइज़ का यहाँ पर मतलब है। साइज़ हमने सेम लिया तो टॉर्क भी यहाँ पर सेम ही लगेगा,
वहाँ पर टॉर्क की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन में two concentric circular coils X and Y of radii 16 cm and 10 cm respectively lie in the same vertical plane containing the north to south direction. Coil X has 20 turns and carries a current of 16 ampere. Coil Y has 25 turns and carries a current of 18 ampere. The sense of the current in X is anticlockwise and clockwise in Y. For an observer looking at the coils facing west, give the magnitude and direction of the net magnetic field due to the coils at their center. ओके तो हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स है एक्स एंड वाई, जिसकी रेडियसिस है 16 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में एक ही वर्टिकल प्लेन में दोनों रह रहे हैं, राइट, दोनों को रखा हुआ है। अब जो कॉइल एक्स है उसके 20 टर्न्स है और उसमें से 16 एम्पियर जितना करंट फ्लो हो रहा है। जो कॉइल वाई है उसका टर्न नंबर ऑफ टर्न्स है 25 और उसमें से 18 एम्पियर जितना करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम जो वेस्ट है उसकी तरफ अगर फेसिंग रखकर ऑब्जर्व करें तो एक्स में से जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज और वाई में से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो ये जो कॉइल्स है उसके कारण सेंटर पे मिलने वाला रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी और डायरेक्शन कौन सी होगी वो हमें फाइंड करना है। तो पहले हम लोग जो चीज़ भी फाइंड करेंगे वो एक्स के लिए फाइंड करेंगे, एक्स कॉइल के लिए। तो एक्स का जो भी वैल्यूज़ है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले आर एक्स, मतलब कि रेडियस ऑफ दैट कॉइल। तो आर एक्स इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू है 16 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.16 मीटर लिख सकते हैं हम लोग। नंबर ऑफ टर्न्स इन एक्स दैट इज एन एक्स इज इक्वल टू 20, राइट, एंड करंट विच फ्लोज फ्रॉम एक्स कॉइल इज इक्वल टू 16 एम्पियर, राइट। अब जो एक्स कॉइल है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा सेंटर पे वो फाइंड करेंगे। तो बी एक्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्स ऑन दैट सेंटर, तो म्यू ज़ीरो आई एक्स इंटू एन एक्स अपॉन 2 इंटू आर एक्स, राइट। अब वैल्यूज़ अंदर रखेंगे तो वैल्यूज़ में म्यू ज़ीरो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई एक्स, करंट कितना है 16, इंटू नंबर ऑफ टर्न्स वो है 20, राइट। अब अपॉन 2 इंटू आर एक्स, तो रेडियस ऑफ एक्स 0.16 है तो 2 इंटू 0.16 आएगा, राइट, 0. यहाँ पर 16, ओके। अब इसका सिंप्लीफिकेशन, तो उसका आंसर होगा बी एक्स इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, राइट। तो ये एक्स कॉइल के कारण मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब एक्स कॉइल जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसके करंट की डायरेक्शन है, इसीलिए उसके मैग्नेटिक फील्ड हमें ईस्ट डायरेक्शन में मिलने वाला है, ओके। सो दिस इज इन ईस्ट डायरेक्शन, ओके। अब हम लोग सब कुछ y के लिए फाइंड करेंगे। तो नाउ फॉर y, ओके, तो y फर्स्ट आर वाई, व्हाट इज आर वाई, आर वाई इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.1 मीटर हम लोग लिख सकते हैं, राइट, रेडियस ऑफ y कॉइल। अब नंबर ऑफ टर्न्स फॉर y दैट इज एन वाई, तो एन वाई इज इक्वल टू वो है 25 नंबर ऑफ टर्न्स, राइट। फिर उसके बाद आई वाई, मतलब कि करंट विच फ्लोज फ्रॉम y कॉइल, तो आई वाई इज इक्वल टू 18 एम्पियर, राइट। अब हम लोग फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड फॉर y कॉइल ऑन द सेंटर, तो उसकी कैलकुलेशन में इज इक्वल टू, पहले तो फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या है, म्यू ज़ीरो आई वाई इंटू एन वाई अपॉन 2 इंटू आर वाई, राइट। अब वैल्यूज़ रखेंगे तो इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो दैट इज़ 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, फिर आई वाई कितना है 18 एम्पियर, फिर एन वाई है 25 अपॉन 2 इंटू आर वाई दैट इज़ 0.1, राइट।
तो यहाँ पर इसका सिंप्लीफिकेशन इज इक्वल टू वो मिलेगा 9 पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। सो दिस इज़ बी वाई, राइट। अब यहाँ पर जो y है, y कॉइल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से उसका मैग्नेटिक फील्ड हमें वेस्ट डायरेक्शन में मिलेगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वेस्ट डायरेक्शन, राइट। अब जो x के कारण मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, y के कारण मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट है, राइट। दोनों अपोजिट है, मगर बी वाई इज़ ग्रेटर देन बी एक्स। अगर आप वैल्यूज़ देखोगे तो बी वाई ज़्यादा है क्योंकि उसमें 9 है, बी एक्स में सिर्फ 4 है। तो यहाँ पर हमें डिफरेंस फाइंड करना होगा क्योंकि दोनों ही ऑपोजिट है, तो इसीलिए बी वाई माइनस बी एक्स। तो अगर बी वाई माइनस बी एक्स करेंगे मतलब कि 9 पाई माइनस 4 पाई, दैट विल बी 5 पाई। सो आंसर होगा 5 पाई इंटू 10⁻⁻4, राइट। और 5 इंटू 3.14 that will give us 1.6 इंटू 10⁻³ और इसकी डायरेक्शन सेम y की डायरेक्शन में होगा, मतलब कि वो होगा वेस्ट डायरेक्शन में, राइट, w। तो इसका पहले तो यूनिट होगा t और फिर WEST, वेस्ट डायरेक्शन, ओके। So this is our final answer. This is called resultant magnetic field B. Next question, where magnetic field of 100 Gauss is required, which is uniform in a region of linear dimension about 10 cm and area of cross section about 10⁻³ meter square. The maximum current carrying capacity of a given coil of wire is 15 ampere and the number of turns per unit length that can be wound round a core is at most 100 turns meter inverse. Suggest some appropriate design particulars of a solenoid for the required purpose. Assume the core is not ferromagnetic. तो यहाँ पर एक तो 10 सेंटीमीटर लेंथ, राइट, 10⁻³ मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया वाला जो पर्टिकुलर एरिया है उसमें 100 गॉस, राइट, 100 गॉस जितना यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर एक कॉइल है जिसके वायर की जो मैक्सिमम करंट कैपेसिटी है वो है 15 एम्पियर और उसका जो सेंटर है उसके नज़दीक यूनिट लेंथ में 100 टर्न्स पर मीटर जितना हम लोग उस पर वाइंडिंग कर सकते हैं। तो 1 मीटर लेंथ पर हम लोग 100 टर्न्स पर मीटर जितना हम लोग उसमें वाइंडिंग कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर उसके लिए जो सोलेनॉइड हमें चाहिए, जो सोलेनॉइड का कंस्ट्रक्शन हमें चाहिए, वो यहाँ पर एक्सप्लेन करना है और हमें ये भी एज्यूम करना है कि जो सेंटर है, सेंटर में जो कोर है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, राइट। तो यहाँ पर पहले तो स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितना है यहाँ पर, B इज इक्वल टू 100 गॉस। अब 100 गॉस को हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे टेस्ला में, तो 100 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो इसका कैलकुलेशन यहाँ पर होगा 10⁻² टेस्ला, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितना है, I इज इक्वल टू 15 एम्पियर एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर दैट इज N इज इक्वल टू 1000 टर्न्स पर मीटर, राइट। अब सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम लोग पहले फाइंड करेंगे, तो B इज इक्वल टू μ0 इंटू N इंटू आई, राइट। तो N इंटू आई को सब्जेक्ट बनाएंगे, N इंटू आई इज इक्वल टू B अपॉन μ0 रहेगा, राइट। अब वैल्यूज़ रखेंगे तो इज इक्वल टू B, व्हाट इज B, B इज 7 इंटू 10⁻²। तो हमने यहाँ पर टेस्ला में कन्वर्ट किया, राइट, अपॉन 4 पाई इंटू 10⁻⁷ μ0 की वैल्यू, राइट, इट इज़ फिक्स्ड। अब इसका सिंप्लीफिकेशन हमें मिलेगा, वो होगा 0.0794545 इंटू 10⁵। अब हम लोग फाइंड करेंगे N,
तो I चला जाएगा राइट हैंड साइड डाउन, तो N सब्जेक्ट इज इक्वल टू सिमिलर वैल्यू 7955 अपॉन 10 आ जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर 10⁵ है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन आएगा 7955 एंड I इज़ 10, सो दैट्स वाई हियर 10 इज़ रिटन। तो इसका सिंप्लीफिकेशन अब आएगा N इज इक्वल टू 795.5, राइट। तो लगभग हमें नंबर ऑफ टर्न्स जो लेने हैं वो लगभग 800 जितने लेने हैं, नियरली इक्वल टू 800, राइट। तो इसीलिए जो सोलेनॉइड की लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर, रेडियस 4 सेंटीमीटर और जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 400, राइट। करंट 10 एम्पियर जितना, और जो एंड्स है अगर उनकी इफ़ेक्ट हम लोग नेगलेक्ट करें तो क्रॉस सेक्शन एरिया लेना है 5 × 10⁻³ तो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ। तो पहले हमें लेना है लेंथ, राइट, तो लेंथ लगभग 50 सेंटीमीटर। फिर आता है वो है रेडियस R इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर। फिर आता है नंबर ऑफ टर्न्स वो लेना है 400, राइट। करंट, तो करंट I इज इक्वल टू वो हमें लेना है 10 एम्पियर, राइट। उसके बाद जो क्रॉस सेक्शन है, राइट, अगर हम लोग जो एंड्स है उसकी इफ़ेक्ट को नेगलेक्ट करते हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू 5 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, राइट। तो ये जितने भी वैल्यूज़ है वो हमें अप्रोक्सीमेट लेना है, ये वैल्यूज़ फिक्स नहीं है, थोड़े थोड़े यहाँ पर डिफरेंसेस हो सकते हैं, राइट। सो दीज आर आवर आंसर्स।